ये आरोप तो अखिलेश के ऊपर भी तो लगता रहा कि जब इनकी सरकार रही जातिगत जनगणना इन लोगों ने कराया नहीं, और मलाई यादव खा रहे थे। वो क्या 86 में 56 ये एसडीएम यादव, ये मामला भी तो आया था, अब तो नहीं बन रहे हैं। अब जब बातें कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, मैं बता दूं संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जाति, ये राष्ट्र केंद्रीय मुद्दा है। केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने का अधिकार है और केंद्र सरकारों ने नहीं कराया। अब दबाव में आए हैं, तब अब कांग्रेस ने जैसे कराया 2011 में, लेकिन पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया, आंकड़ा ही नहीं प्रस्तुत किया। अब ये जनगणना आप क्या समझ रहे हो कि 2 दिन में जनगणना हो जाएगी? ये बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। आप देखना 2029 के चुनाव तक लिंगरान करेंगे। लेकिन अब तो भैया तलवार म्यान से निकल ही गई है। अब तो आप बताओ कि तेजस्वी यादव ने जनगणना कराई बिहार में, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो कहते थे हम तो 12% है, कोई कहता था 13% है। जितने 10%, 12%, 13% कर रहे थे, उनकी संख्या 10.57 पर आके टिक गई। ठाकुर बाबर भूमियार कायस्थ की कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार ने करा दिया। 10% भी सामान्य वर्ग के लोग नहीं। तेलंगाना में की जनगणना रिपोर्ट आ गई 10% के नीचे। और ये आप देखना कि जब ये आंकड़े आएंगे ना, तो बहुत से लोगों की दुकान पर ताला लग जाएगा। और मैं कहता हूं कि ये संवैधानिक मुद्दा है। जातिगत जनगणना हर 10 वर्ष में होनी चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान में व्यवस्था दिया है 15/4, 16/4, 16/4 के तहत कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब लड़ाई अभी बाकी है। अभी तो ये तो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, अभी इसका जो है मंचन करना है। और मंचन कब होगा तो अभी देखिए तमाम तरह के आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की लड़ाई सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, समानुपातिक आरक्षण कोटा के मुद्दे पर लड़ाई हमारी बंद होने वाली नहीं है। और आपने कहा कि अखिलेश यादव पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता था। आप ये बताओ, अब इस पर घटना पर मैं पूरी तरह बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अनंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दैनिक जागरण अखबार, जिसका हम लोगों ने बहिष्कार किया है, हम लोगों ने फूंक का विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में हुआ काम करता है। दैनिक जागरण ने एक खबर छापा 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। अब बता दूं मैं आपको 1952 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तब से लेकर 2017 तक कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव कहां से हो गया? अब ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने पूरी अखिलेश यादव को जातिवादी, यादववादी करार देने के लिए पूरा जो है, और हमारे लोग उसी में मिल करके बाजा बजाना शुरू कर दिया। हमारा हक हिस्सा तो पूरा यादवों ने लूट लिया, मार लिया, छीन लिया। यादव हकमार नहीं होता है भाई, हकदार होता है। उसके अंदर वो है, मेधा है, वह मेहनत करके पढ़ता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। जब ये 86 में 56 का फंडा बीजेपी ने सपा को खलनायक बनाने के लिए, यादव गैर यादव के जातियों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए, क्या वो सफल भी रही? उसके लिए दोषी लौटर राम निषाद जैसे लोग भी हैं कि हम लोगों ने उस समय लिस्ट निकाल कर मुंह पर मार दिए होते ना, जैसे मैं अब लिस्ट लेकर घूम रहा हूं ना। ये देख लो, अभी परिणाम आया है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरी लिस्ट लिए हैं। 94 यादव यूपीएससी क्रैक किए हैं इस बार। अब तो अभी कल ये लिस्ट ये काहे लेके चल रहे हैं? लिस्ट इसलिए लेके चल रहा हूं कि जो जब कोई थाने का थानेदार, किसी चौकी का चौकीदार, किसी सर्किल का जो है कि सीईओ, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादव उपनामधारी आता था, तो कहते थे मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार है, अखिलेश यादव का रिश्तेदार, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव का रिश्तेदार है। तो क्या ये लिस्टिया में आप बताना ये चाहते हैं कि इस बार भी यादव सफल हुए हैं, यादव सफल होते हैं अपनी मेहनत से? हाँ, देखिए पहले वो बात बता रहा था ना, एक कहानी हमारे कहावत कही जाती है, जैसे कि कौआ तेरा कान लेकर के गया, तो कौआ अपने कान को, हमारे लोग ना जो ये पिछड़े होते हैं, और विशेषकर अति पिछड़े हीरो को छोड़ करके ये कान अपना नहीं देखते, नीम जामुन कटहल के पेड़ पर देखते कौआ मेरा कनवा लेके कहां चला गया। उस समय 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। अखिलेश यादव और नेताजी के कार्यकाल में 6 से ज्यादा यादव कभी एसडीएम हुआ ही नहीं। 2018 में
सबसे ज्यादा एसडीएम का पद निकला 117, जिसमें 8 यादव के बेटे एसडीएम बने। 2020 में 10 बने, 2021 में 10 बने, 2023 में भी 10 एसडीएम यादव के बेटे बने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएसजे का परिणाम आया 2023 में, तो 21 यादव के बेटे बेटियां जज बन गए। तो ये यादवों की मेहनत है, काबिलियत है, प्रतिस्पर्धा और दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम है। और 2023 के यूपीएससी के परिणाम में 34 यादव के बेटे और बेटियों ने यूपीएससी क्रैक किया। और इस बार तो धमाल मचा दिया कि 318 पद ओबीसी का था, सामान्य में भी कुछ ओवरलैपिंग भी किए हैं। यादव जो है कि 100 तक सूची कल हम बना लिए, 94 की सूची पहले बना लिया था। योगी सरकार में 100 पहुंच गए। ये योगी नहीं, भाजपा की सरकार में, हाँ। ये भाजपा की सरकार, केंद्र का मामला होता है ना। तो 100 यादव हो गए। और पुलिस में भर्ती जानते हैं आप, 60,144 पद में यादव 8,854, 14.70% यादव हो गया। आप कौन शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव लिस्ट बना रहे थे, अखिलेश यादव के आवाज से सूची बन के जा रही थी। तो यादव में काबिलियत है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहता हूं, अरे मेरे अति पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, लोहार हो, कुहार हो, सुनार हो, राजभर हो, चौहान हो, लोधी हो, काठी हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, पटेल हो, यादव की नकल करके अकल खोलो। यादव से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो। यादव हमारा बड़ा भाई है, और यादव नहीं रहता तो अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोग जो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, ये यादवों की देन है, यादवों की मेहनत की देन है। और अभी मैं आपसे बता दूं, ये जो यादवों को बदनाम करते थे कि पुलिस में कुल यादव हो गए, यादव है, गाजीपुर नंबर 1 पर, आर्मी में भी अब तो अग्निवीर कर दिए, तो यादव का लड़का दौड़ना कम कर दिए, नहीं तो रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता था। पुलिस में जो है कि यादव की अभी आशा थी, अभी दौड़ कर रहे थे बेचारे, तो 8,854 हो गए, और ज्यादा हुए होंगे। कुछ कुमार लिखने वाले, कुछ कुमारी लिखने वाले, कुछ उपनामे नहीं लगाने वाले।